जय हिंद। सौरभ जय हिंद बेटा, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय हिंद जय हिंद। ठीक, शुरू करते हैं बेटा फटाफट तेजी से बिना डिले किए क्लास को। तो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे थे भाई? तो गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी में कुछ बातें हम लोगों ने देखा था कि गुप्ता जी लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, मतलब गुप्ता जी लोग कौन थे, वैश्य थे, शूद्र थे या क्या थे। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। और श्री गुप्ता हो चुका था, घटोत्कच गुप्ता हो गया था, चंद्रगुप्ता वन हो गया था। अब उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे आज जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है कौन? समुद्रगुप्ता। तो हेडिंग डालो बेटा समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता यानी क्या? तो समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त यानी कौन? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त का टाइम की बात करोगे तो 335 से 375 एडी तक, 335 से 375 तक, ठीक है ना, समुद्रगुप्त। और इसके टाइटल तो समुद्रगुप्ता, ठीक, इसे ही कहते हैं क्या? तो समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसे कहा गया क्या? नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया भाई? इसे कहा जाता है क्या? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा भाई? किस पर्सन ने इसे भारत का नेपोलियन कहा? तो अकॉर्डिंग टू V.A. स्मिथ, अकॉर्डिंग टू V.A. स्मिथ, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, यानी कौन? तो V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ ने, V.A. स्मिथ ने इसे क्या कहा? इसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा। तो V.A. स्मिथ के अकॉर्डिंग इसे भारत का क्या कहते हैं? तो नेपोलियन कहा गया, भारत का नेपोलियन। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इस पे चर्चा थोड़ी देर बाद, कि आखिर क्यों कहा गया। और इसके टाइटल की अगर बात कर ले तो इसका टाइटल क्या था? समुद्रगुप्त का टाइटल का मतलब होता उपाधि। तो इसकी उपाधि क्या थी भाई? तो उपाधि क्या था? तो इसकी उपाधि था धरनी बंधा, धरनी बंधा, धरनी बंधा यानी कौन सी उपाधि? तो धरनी बंधा। और धरणीबंध, और क्या उपाधि होगी? धरणीबंध, बंदा की धरणीबंध। और क्या उपाधि होगी भाई? तो इसी का उपाधि धरणीबंधा, मतलब धरणीबंधा का मतलब कि विश्व को धारण करने वाला। हाँ, ईरान का नेपोलियन, बिल्कुल कह सकते हो बेटा, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, बिल्कुल सही बात है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, बिल्कुल। और क्या कहते हैं भाई? और क्या उपाधि थी इसका? तो सर्व राज उचिता, सर्वराज उचिता। और क्या उपाधि था? और क्या उपाधि होगी? तो कविराज, कविराज की उपाधि लेता। कौन सा उपाधि लेता बेटा? कविराज। कविराज की उपाधि क्यों लेता? क्योंकि कवियों को संरक्षण देने वाला था। कौन? समुद्रगुप्त था। तो कवियों को संरक्षण देने के कारण से क्या टाइटल लिया? तो कविराज, ठीक है ना। सभी राजाओं को चित करने के कारण से क्या उपाधि लिया? तो सर्वराज उचिता, सर्वराज उचिता की उपाधि लेता है। और क्या लेता भाई? तो हाँ, सर्वराज उचिता की उपाधि। इसके अलावा क्या? अश्वमेधा पराक्रमा, यानी क्या? तो अश्वमेध, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि,
अश्वमेध पराक्रम की उपाधि किसने ली? तो समुद्रगुप्त ने। इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। धरणीबंधा की उपाधि लेता, सर्वराज उचितता की उपाधि लेता है, मतलब सभी राजाओं को चित करने वाला, कवियों को संरक्षण देने कविराज की उपाधि लेता है। हाँ, और क्या? तो अश्वमेधा पराक्रम की उपाधि ली। यहां तक क्लियर उपाधियां? अभी और उपाधियां क्लियर करेंगे। यहां तक क्लियर? फटाफट तेजी से बताओ। यहां तक क्लियर? रिपीट कर दें, कुछ नहीं। अभी हमने शुरू किया, समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा भारत जीतने वाला जो पर्सन था और पूरे भारत को एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में लाने वाला कोई व्यक्ति था, तो समुद्रगुप्त। इसीलिए इसे भारत का क्या कहते हैं बेटा? नेपोलियन कहते हैं। ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक था, उसने पूरे फ्रांस को एक ही मिला दिया था, इसीलिए कहते हैं क्या? तो भारत का नेपोलियन। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं क्या? ठीक, तो इसीलिए से कहते हैं, तो इसने भारत को एक प्रशासन में ला दिया, तो भारत का नेपोलियन। उपाधि क्या लिया? धरणीबंधा, सर्वराज उचितता, कविराज, अश्वमेध पराक्रम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ही वॉज फर्स्ट गुप्ता किंग, ही वॉज फर्स्ट गुप्ता किंग, ही वॉज फर्स्ट गुप्ता किंग हु इन्वेडेड in South India, South India, यह पहला गुप्ता राजा था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। यह पहला गुप्ता राजा था जिसने दक्षिण भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज फर्स्ट गुप्ता किंग हु इन्वेडेड इन साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला गुप्ता राजा कौन था? तो समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता पहला गुप्ता राजा था जिसने दक्षिण भारत पर क्या किया? तो आक्रमण किया। ठीक है ना। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, ठीक, कौन था? तो समुद्रगुप्ता। ठीक है ना। समुद्रगुप्त पहला गुप्ता राजा। चलिए फटाफट तेजी से क्वेश्चन बताएं कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तेजी से आंसर करें। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो पहला गुप्ता राजा जिसने दक्षिण भारत पर क्या किया? अटैक किया। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज फर्स्ट गुप्ता किंग first Gupta king who performed Ashwamedha sacrifice, who performed Ashwamedha sacrifice, and he adopted, या उसी साथ ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, and adopted the title of विक्रमादित्य, and adopted the title of Sir Ashwamedha Parakrama, and adopted the title of Ashwamedha Parakrama। ठीक, तो यह पहला गुप्ता राजा था जिसने दक्षिण भारत पर, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाए। जिसने क्या करवाया बेटा? जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ कराया। तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला, तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला पहला गुप्ता राजा कौन होगा? तो समुद्रगुप्ता। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला पहला गुप्ता राजा होगा कौन? समुद्रगुप्ता। ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त पहला गुप्ता राजा होगा।
ठीक, श्री गुप्ता, श्री गुप्ता, श्री गुप्ता, श्री गुप्ता, श्री गुप्ता, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पे रियल फाउंडर बता दो, रियल फाउंडर कौन था? तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, समुद्रगुप्ता। ध्यान समझ लो जो बच्चे आए, तो इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने पूरे भारत को जीता, और पूरे भारत को जीत करके एक ही प्रशासन में लाता है। कौन? तो समुद्रगुप्ता। दूसरा, इसने उपाधि ली क्या, धरनी बंधा, विश्व को धारण करने वाला, सर्वराज उचिता, कवि राज कवियों को संरक्षण देने के कारण, अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए अश्वमेध पराक्रमा। पहला गुप्ता राजा था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। पहला गुप्ता किंग था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली, और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि लेता है, और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली किसने? समुद्रगुप्त ने पराक्रम की उपाधि ली। ठीक है ना, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। कौन होगा? तो राइट आंसर कौन होगा? तो समुद्रगुप्ता, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली कौन? समुद्रगुप्ता। इसमें और पॉइंट देखते हैं भाई, इसके दरबार में कौन रहते थे? तो कोर्ट स्कॉलर, दरबार के विद्वान। कोर्ट स्कॉलर का मतलब हो गया क्या? तो दरबार के विद्वान। तो कोर्ट स्कॉलर का मतलब है दरबार के विद्वान। तो दरबार के विद्वान कौन थे? तो हरिसेना। कौन था? तो हरिसेन। दरबार का विद्वान कौन था? हरिसेन। हरिसेन की किताब, हरिसेन ने क्या लिखा है? हरिसेन ने क्या कंपोज किया है? तो हरिसेना कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इन चंपू काव्य स्टाइल, चंपू काव्य स्टाइल, काव्य स्टाइल इन कौन सा लैंग्वेज? इन संस्कृत लैंग्वेज, इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है ना, इसने क्या किया था? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की किसने? तो हरिसेन ने रचना की। अब प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? तो प्रयाग में हो रचना की चंपू काव्य स्टाइल। अभी बता रहे चंपू क्या है बेटा, डोंट वरी। चंपू काव्य शैली, चंपू काव्य शैली, और संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। देखो चंपू काव्य स्टाइल उसे कहते हैं गद्य और पद्य दोनों में जब लिखा जाता है किसी भी चीज को, प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं क्या? चंपू काव्य स्टाइल। सभी के आंसर आ रहे हैं। अखिलेश, पूनम, संदीप, मंजाप, मुकेश, रमा, स्मृति, सभी, सागर, लक्ष्मण, श्याम शर्मा, सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सभी के आंसर बढ़िया आ रहे हैं, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। हाँ, अश्वमेध यज्ञ जो होता है ना, उसमें घोड़े को छोड़ा जाता है। ठीक है, नंद किशोर जी, और घोड़ा जहां जहां तक जाता वहां तक उस राजा का साम्राज्य होता है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं क्या? अश्वमेध यज्ञ। उसे कहते हैं क्या? अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला पहला गुप्ता राजा कौन होगा? समुद्रगुप्ता। चलिए बताइए, गुप्ता कैलेंडर का टाइम पीरियड क्या माना जाता है? फटाफट देखिए, तो गुप्ता कैलेंडर कब जारी किया गया? सभी के आंसर बने। तो दरबार का विद्वान हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति लिखा कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक, संस्कृत भाषा में। और बात कर लें भाई, इसने प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना की। इसकी पॉलिसी क्या थी? तो दो पॉलिसी बहुत फेमस मानी जाती है। तो पहली पॉलिसी, ध्यान से समझ लो, पहली नीति, अगर आपको बड़े लेवल का एग्जाम देना है तो दो नीतियां याद करो, अदरवाइज छोड़ देना। मैं लिख दे रहा हूं, मर्जी आपकी है। पहली पॉलिसी क्या है? आत्मनिवेदना, आत्मनिवेदना, कन्योपायना, कन्योपायना, गरुड़ संबंध का, गरुड़ संबंध का मतलब इसकी नीति जो पहली थी, पहली नीति, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्या? आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदना, कन्योपायना। बहुत आसान है, टेंशन ना लो। कन्योपायना, गरुड़ संबंध का, गरुड़ संबंध का, ठीक है ना।
आत्मनिवेदना, कन्योपायना, गरुत्मंद का। ये पॉलिसी किसके प्रति थी? तो फॉरेनर यानी किसके? तो विदेशियों के प्रतिनिधि थी। ये विदेशियों के प्रतिनिधि लागू करता कौन? समुद्रगुप्त। इसे क्या कहते हैं? आत्मनिवेदना। समुद्रगुप्त ने क्या किया? पूरे भारत को जीतने के लिए अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग नीतियां लागू की। जैसे इसने क्या किया? नॉर्थ इंडिया के लिए इसने क्या पॉलिसी लागू की? तो देखो, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र। अब देखो नॉर्थ इंडिया के लिए, अभी ऊपर वाला फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले नॉर्थ इंडिया देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया और मिडल वाला इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया का अधिकतर पार्ट, इसे डायरेक्ट शामिल कर लिया, अनेक्टेड कर लिया, ठीक है ना, अनेक्टेड कर लिया, ठीक है ना। तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, उत्तर भारत, उसे सीधे साम्राज्य में शामिल कर लिया, शामिल किया, ठीक है ना। उत्तर भारत का जो एरिया था नॉर्थ इंडिया का, उसे सीधे शामिल किया। अनेक्टेड का मतलब हो गया शामिल कर लेना, ठीक। और विदेशियों के प्रति क्या समुद्रगुप्त ने पॉलिसी अपनाई कि जो भी विदेशी लोग हैं, शक, पहलव, कुषाण, ये सब जो लोग हैं ना, इनके प्रति क्या पॉलिसी निवाद करता? आत्मनिवेदना, कन्योपायना, गरुत्मंद का। मतलब इसका क्या होता है, इसे ब्रेक करके मैं आपको समझाता हूं। आत्मनिवेदना का मतलब हो गया कि सभी के सामने एक प्रपोजल दिया गया कि तुम अगर गुप्त अधीनता स्वीकार करते हो तो ठीक है, नहीं स्वीकार करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके लिए उसने क्या पॉलिसी लागू की? आत्मनिवेदना। आत्मनिवेदना का मतलब हाथ जोड़ो, ठीक, आत्मनिवेदन करो, हाथ जोड़ के समुद्रगुप्त के सामने आओ, उसे कहते हैं आत्मनिवेदना। कन्योपायना, देखो उसके बाद आता है क्या? कन्योपायना, ठीक है ना। कोई भी अपनी एक कन्या का शादी, उनके लिए था जो विदेशी थे, उनके लिए अपनी आप एक कन्या का शादी गुप्त घराने में कराओगे, उसे कहा गया कन्योपायना। गरुत्मंदका, गरुत्मंदका का मतलब हो गया गरुड़ प्रकार के सिक्के आप जारी करोगे, ठीक है ना। गरुत्मंदका, गरुड़ प्रकार के आप सिक्के जारी करोगे। विदेशियों के प्रति मैंडेटरी था, कंपलसरी करा दिया गया कि भाई आप इस जो टर्म एंड कंडीशन है इसे आप मानोगे। पहला, अगर आप बचना चाहते हो तो आत्मनिवेदन करो और अपनी कन्या का शादी गुप्त घराने के किसी भी राजकुमार से करो और गरुड़ प्रकार के सिक्के जारी करो। तो इसे कहेगा आत्मनिवेदना, कन्योपायना, गरुत्मंद का, ठीक है ना। यहां तक क्लियर? एक बार बता दो फटाफट तेजी से, यहां तक क्लियर? अगली पॉलिसी देखते हैं, तीसरों के प्रति पॉलिसी, ठीक है ना। तो तीसरी पॉलिसी क्या थी भाई? तो ग्रहणा, मोक्षा, अनुग्रह। ग्रहणा, मोक्षा, अनुग्रह, ठीक, यानी क्या? तो ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहणा, मोक्ष, अनुग्रह। तो ग्रहणा, मोक्ष, अनुग्रह का मतलब हो गया कहां के प्रति पॉलिसी थी? तो ये पॉलिसी थी कहां? तो साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत के प्रति पॉलिसी थी। ये कहां के? तो दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के लिए समुद्रगुप्त ने क्या किया? तो ग्रहणा, मोक्ष, अनुग्रह। क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी। गुड़िया का, करण का, मानसी का, रंजीत का, सभी का, उज्जवल का, श्रेय, आलामबाद, कोच, हाँ, गरुड़ प्रकार का सिक्का। तो सब गरुड़ प्रकार के सिक्के जारी करेंगे बेटा, चंद्रगुप्त से लेकर सब, चंद्रगुप्त 1 से लेकर के सभी लोग जारी करेंगे। क्लियर गुरुजी। अतुल, एम के, संदीप, शिवम, रमन, बताएं बेटा क्या दिक्कत है? उज्जवल क्लियर, सभी का क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखो ग्रहणा, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहणा, मोक्ष, अनुग्रह का मतलब हो गया कि पहले उन्हें जीतो, ग्रहण करो। ग्रहण करने का मतलब पहले उन्हें जीतना। मोक्ष का मतलब हो गया दक्षिण भारत में पहले क्या किया? अटैक किया। अटैक करने के बाद उन्हें जीत लिया, उसे कहा गया ग्रहण, ठीक, जीत करके उसे ग्रहण कहा गया। मोक्ष कहता बच जाओ, तुम्हारा हम नहीं मारते हैं जान से, तो उन्हें मोक्ष दे दिया गया, ठीक है, तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। फिर उन्होंने कहा श्रीमान हमें जान से नहीं मारोगे, हमारा साम्राज्य तो वापस दे दो। तो अगर वो रिक्वेस्ट करते, अनुग्रह करते, तो उन्हें उनका साम्राज्य भी दे दिया समुद्रगुप्त ने। मतलब पहले उन्हें जीता, जीतने के बाद फिर उन्हें मोक्ष दे दिया, उन्हें प्राणदान दे दिया राजा को, और फिर उनके निवेदन पर उनका साम्राज्य भी वापस कर दिया जो दक्षिण भारत के लोग थे। तो उसे कहा ग्रहणा, मोक्षा, अनुग्रह। तो ये कौन सा? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय पूरा भारत लगभग कब्जे में था, इसी कारण से भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक। और इसने दुनिया भर के सिक्के जारी, इसके दरबार में लाकर था कौन? हरिसेन। और हरिसेन ने क्या कंपोज किया? तो प्रयाग प्रशस्ति। तो इसको ट्रिक से याद कर लो,
हरि का मतलब होता है विष्णु भगवान। हरि कहाँ रहते हैं? तो समुद्र में। तो हरिसेन किसके दरबार में रहेगा? तो समुद्रगुप्त के। ऐसे याद करो, हरि का मतलब होता है विष्णु भगवान, लॉर्ड विष्णु। और हरिसेन, लॉर्ड विष्णु कहाँ रहते हैं? तो समुद्र में रहते हैं। तो विष्णु जी समुद्र में रहते हैं, हरि जी समुद्र में रहते हैं, तो हरिसेन किसके दरबार में रहेगा? तो समुद्रगुप्त के दरबार में। इसको ऐसे रिमेंबर कर लो ट्रिक से, ठीक है ना। सर फर्स्ट पॉलिसी कोई दिक्कत नहीं, समझा दे रहे फिर से। देखो, आत्मनिवेदना, कन्योपायना, गरुत्मंद का, ये किसके लिए? तो विदेशियों के प्रति लागू। विदेशी का मतलब हो गया शक हो गए, कुषाण हो गए, जो बचे हुए हैं, शक, पहलो, कुषाण, हिंदन जो बचे हुए हैं, ठीक है ना, उनको पकड़ने के लिए, ठीक है ना, उनको पकड़ने के लिए उन्हें पॉलिसी दिया कि भाई देखो आपके पास यही ऑप्शन है, ग्रह आत्मनिवेदन। पहले आप रिक्वेस्ट करो, अगर आप बचना चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण ना करूं, ठीक, तो उन्हें आत्मनिवेदन करना होगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। उसे कहा गया आत्मनिवेदन। कन्योपायना का मतलब अपनी कन्या का शादी किसी गुप्त घराने में करा देंगे, इसे कहा गया कन्योपायना। गरुत्मंदका का मतलब होगा गरुड़ प्रकार के क्या करेंगे बेटा? सिक्के जारी करेंगे, उसे कहा गया क्या? गरुत्मंदका। क्लियर? सुपर ट्रिक गुरुजी, धन्यवाद बेटा। अगले पॉइंट पे आते हैं भाई। तो यहां तक हो गया क्या? आत्मनिवेदना, कन्योपायना, गरुत्मंदका। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। इसने क्या क्या किया? तो सिक्के जारी किए, प्रयाग प्रशस्ति जारी किए। इसके समकालीन कौन थे? तो एक पर्सन का नाम होगा, एक आपने नाम सुना होगा, मेघावर्मन। मेघावर्मन, मेघावर्मन, मेघावर्मन ने क्या किया था? मेघावर्मन बिल्ट, मेघावर्मन ने एक मोनेस्ट्री बनवाया था, बिल्ट मोनेस्ट्री इन बोध गया, इन बोध गया आफ्टर द परमिशन ऑफ, मतलब किससे परमिशन लेता है? तो समुद्रगुप्त से। किससे परमिशन लेके? तो समुद्रगुप्त से। हाँ, उसके सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए देखा। बिल्कुल, अभी सिक्के उक्के सब जारी करवा रहे हैं बेटा, डोंट वरी, सिक्के उक्के सब जारी करवा रहे हैं, ठीक, सिक्के उक्के सब जारी करवा देंगे भाई। कौन सा सिक्का कब जारी करता है, क्या करता है, सिक्के उक्के सब जारी करवाते हैं, ठीक है ना। चलिए कहां पर है? तो आफ्टर द परमिशन ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है ना। तो मेघवर्मन, मेघवर्मन, मेघवर्मन कौन थे भाई? तो श्रीलंका के राजा थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या बनवाया? तो इन्होंने क्या बनवाया भाई? तो इन्होंने क्या बनवाया? एक मठ की स्थापना की, एक मठ की स्थापना समुद्रगुप्त के अनुमति के बाद की, समुद्रगुप्त के अनुमति के बाद बोध गया में की, बोध गया में की, ठीक। तो एक मोनेस्ट्री बनवाता है कहां पर? बोध गया में। किसके परमिशन से? समुद्रगुप्त से। और पॉइंट कर लें, ये कहां कौन थे? मेघवर्मन। तो मेघावर्मन वॉज किंग ऑफ श्रीलंका, किंग ऑफ श्रीलंका। ये कहां के राजा थे? तो श्रीलंका के राजा थे। मेघवर्मन श्रीलंका के राजा थे। मेघवर्मन कहां के राजा थे? श्रीलंका के, ठीक है ना। तो मेघवर्मन ने क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति कंपोज की। अरे मेघवर्मन इससे एक मठ बनाने के लिए, एक मोनेस्ट्री बनाने की परमिशन मांगते हैं। कहां? किससे? समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त ने इन्हें एक मोनेस्ट्री, एक मठ बनाने के लिए परमिशन दे दिया। कहां पर? बोध गया में। तो बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, ठीक। ठीक, तो देखो, तो सबसे बड़ी बात देखो, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो देखो, एक मेघवर्मन श्रीलंका के शासक जो थे, मेघवर्मन, ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे और उनसे परमिशन लेकर के एक मोनेस्ट्री बनाते हैं। कहां पर? बोध गया में। ठीक, बार बार पूछा जाता है
कि समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका का कौन राजा था, तो आंसर क्या होगा, मेघवर्मन। कौन होगा, तो मेघवर्मन। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब तो ये सारे पॉइंट हो गए। इन्होंने कौन सा सिक्का जारी किया, तो गोल्ड कॉइन्स। समुद्रगुप्त के क्या, तो सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, जिसे क्या कहते थे, दीनार कहते थे। ठीक, गोल्ड कॉइन जिसे क्या कहते थे, तो दीनार कहते थे। क्या, तो दीनार। इसने कौन कौन से सोने के सिक्के जारी किए भाई, तो पहला होगा क्या, तो कौन कौन से सोने के सिक्के जारी किए, तो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी करते हैं उसे कहते हैं क्या, तो गरुणा टाइप, गरुण प्रकार के सिक्के, अश्वमेधा टाइप, अश्वमेधा टाइप, अश्वमेध प्रकार के सिक्के, यानी क्या, तो गरुण प्रकार के सिक्के, अश्वमेध प्रकार के। इससे पता चलता है कि उसने क्या किया था, तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध प्रकार के। और क्या, तो वीणा वादन टाइप, यानी क्या, तो वीणा वादन प्रकार के, वीणा वादन प्रकार के। और क्या भाई, तो गरुड़ प्रकार के, अश्वमेध प्रकार के, वीणा वादन प्रकार के, ठीक है ना। ये सारे सिक्के जारी करता है कौन, तो समुद्रगुप्त, ठीक है ना, समुद्रगुप्त। गरुड़ प्रकार के, वीणा वादन प्रकार के, ठीक, ये सारे सिक्के अश्वमेध प्रकार के, ठीक। और देख लेते हैं भाई, व्याघ्रह टाइप से, मतलब व्याघ्रह टाइप, ठीक है ना, यानी क्या, तो व्याघ्र प्रकार के। अब व्याघ्रह टाइप का मतलब हो गया, वीणा वादन का मतलब हो गया कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। व्याघ्रह का मतलब हो गया क्या, तो टाइगर किलिंग इसको कहते हैं, यानी क्या, तो टाइगर को मारते हुए, टाइगर किलिंग माने टाइगर को मारते हुए, तो सिक्के टाइगर को मारते हुए दिखाया गया, तो इसे कहते हैं व्याघ्रह टाइप से, मतलब एक टाइगर को मारते हुए दिखाया गया, मतलब शक्तिशाली शासक के रूप में प्रेजेंट किया गया। समुद्रगुप्त से क्यों परमिशन लेनी पड़ी, अनुज का क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त से परमिशन इसलिए लेना पड़ता था बेटा क्योंकि वो कहाँ का राजा था, तो भारत का, भारत का राजा समुद्रगुप्त था, तो परमिशन किससे लेगा, समुद्रगुप्त से ना, उसमें वही था, ठीक, इसी कारण से लेना पड़ता और कुछ नहीं, ठीक। इनके सिक्कों पर गरुड़ नहीं जानते हो, गरुड़ शिव जी की सवारी, विष्णु की सवारी क्या थी, गरुड़ थी ना, तो गरुड़ प्रकार के सिक्के। हाँ, वीणा प्लेयर था, तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया, मतलब क्या, तो वीणा का प्लेयर था, ठीक है ना। और ये कौन से दामाद है, तो वैष्णव धर्म का नाम सुना, वैष्णव, तो लिख दे रहे हैं, ठीक। तो पहले यहां देखते हैं गरुड़ प्रकार के, और कौन सा, तो वीणा वादन प्रकार के, ठीक। और कौन सा, तो आर्चर, यानी धनुर्धारी टाइप से, चलो आर्चर लिख दे रहे हैं, यानी क्या, तो धनुर्धारी प्रकार के। ध्यान रखना है, कभी कभी ट्रांसलेशन नहीं होता, धनुर्धारी होता, धनुर्धारी प्रकार के। और कौन सा, तो एक्स, यानी क्या, तो कुल्हड़ी प्रकार के। तो ये सारे सिक्के जारी करते हैं कौन, तो समुद्रगुप्त के, ठीक है ना। अश्वमेध, वीणा वादन, व्याघ्र, आर्चर, एक्स, ठीक है ना। तो ये सारे सिक्के जारी करता है कौन, हाँ, तो ये सारा का सारा जारी करता है कौन, तो समुद्रगुप्त, ठीक है ना। तो ये सारे सिक्के जारी करता कौन बेटा, तो समुद्रगुप्त। तो मेघवर्मन से परमिशन मेघवर्मन ने इससे परमिशन ला के एक मोनेस्ट्री बनाया था, कहां पर, तो मठ बोधगया में। और कौन, तो मेघवर्मन थे, कहां के राजा थे, तो श्रीलंका के राजा थे, ठीक, यहां तक हो गया। इसके बाद अगर बात कर ले तो इसने सिक्के जारी किए थे, जो सिक्के जारी किए थे उस पर क्या मिलता है, तो गरुड़ का सिंबल मिलता है, अश्वमेध प्रकार का मिलता है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, बाघ को मारते हुए दिखाया गया है, धनुर्धारी प्रकार के दिखाया गया, कुल्हाड़ी प्रकार के दिखाया गया, ठीक। यहां तक क्लियर है सभी का। तो ये था आप लोगों का कौन, तो ये था आप लोगों का कौन पर्सन, तो समुद्रगुप्त, ठीक। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसके बाद इसका सबसे बड़ा बेटा जो लायक नहीं कर लो, तो एक पॉइंट और लिख लो, तो ही वॉज फॉलोवर ऑफ, लो लिख दे रहे हैं स्पेशल, वैष्णो, ही वॉज फॉलोवर ऑफ वैष्णो,
वैष्णव सेक्ट, यह वैष्णव संप्रदाय के फॉलोअर थे। यह है वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक, मतलब किसके? तो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे। कौन? तो ये सारे लोग। ठीक है ना? कौन सा? तो गुप्ता डायनेस्टी। क्लियर है सभी का? क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी। उज्जवल का, रंजीत का, गुड़िया का। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया आंसर सभी के, बहुत बढ़िया। क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी। हाँ, वैष्णव रिलीजन। ये गुप्ता लोग यानी कौन? समुद्रगुप्त की पढ़ रहे हैं तो समुद्रगुप्त इस संप्रदाय को मानता था। सारे राजा, ठीक है ना? तो सारे राजा मानते थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके बाद अगला शासक बनता है कौन? रामगुप्ता। फालतू राजा होता है रामगुप्ता। अब रामगुप्ता के टाइम की बात करोगे तो 375 से 380 AD, 380 AD कौन होगा? तो रामगुप्ता। रामगुप्त, ठीक। और इसके बाद जो मेन शासक बनता वो कौन होता? तो चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्ता 2। इनके टाइम की बात करोगे तो 380 से 412 AD कौन? तो चंद्रगुप्ता वन। चलिए, चंद्रगुप्ता वन, इसने टाइटल क्या लिया? तो कविराज कह रहे हैं, सॉरी। इसका जो टाइटल होगा कौन? चंद्रगुप्ता वन। तो चंद्रगुप्ता वन का मेहरौली आयरन पिलर के हिसाब से पहले 3 नाम मिलेंगे, ठीक। उसके बाद अन्य नाम की तरफ देखते हैं। तो आयरन पिलर मेहरौली में इसका नाम मिलता है क्या? चंद्र नाम मिलता है, चंद्र। देवराज और क्या नाम मिलता है भाई? देवगुप्ता किसके हिसाब से? तो अकॉर्डिंग टू देवगुप्ता। ये सब नाम मिलते हैं इसके किसके हिसाब से? तो अकॉर्डिंग टू आयरन पिलर कुतुब कॉम्प्लेक्स कहां पर? तो दिल्ली, ठीक है ना। तो चंद्र, देवराज, देवगुप्त ये सब नाम मिलते हैं किसके हिसाब से? तो आयरन पिलर कुतुब कॉम्प्लेक्स कहां पर? तो दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में इसका नाम मिलता है क्या? चंद्र, देवराज, देवगुप्ता। ये सब नाम मिलता है किसके? तो इसी के हिसाब से कुतुब कॉम्प्लेक्स कौन? इसके। अब आते हैं भाई अगला पर्सन, एक बीच में छूटा हुआ है रामगुप्ता। उनको बता देंगे, कहां इतना उत्साहित हो, बता देंगे बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो गणेश जी, ठीक है। चलो, इनके वाइफ की अगर बात कर लें तो 2 पत्नी थी इनकी, ठीक है ना। इनकी पत्नी की बात कर लें तो पत्नी कितनी थी? तो 2 पत्नियां थी, ठीक है ना। पत्नियों की बात कर लेंगे तो 2 पत्नियां थी। पहली कौन थी भाई? तो पहली पत्नी थी ध्रुवा देवी, ठीक है, ध्रुवा देवी। और दूसरी पत्नी कौन होंगी बेटा? तो दूसरी पत्नी होंगी, पहली पत्नी कौन? तो ध्रुवा देवी। अच्छा, नाम बता रहे थे आप, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ध्रुवा देवी। दूसरी पत्नी थी कौन? तो कुबेर नागा। दूसरी पत्नी कौन होंगी? तो कुबेर नागा। पहली पत्नी ध्रुवा देवी, दूसरी पत्नी कौन होंगी? तो कुबेर नागा। 2 पत्नियां थी इनकी, ध्रुवा देवी और कुबेर नागा, ठीक।
बिल्ट ऑफ मोनेस्ट्री क्यों की, प्लीज बताओ। अरे बौद्ध धर्म को मानता था बेटा, इसीलिए बौद्ध धर्म का सेंटर उस समय क्या था, भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो एक मठ बनाना चाहते थे श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। ठीक, तो उस समय भारत का राजा था कौन, समुद्रगुप्त, तो उससे परमिशन मांगते हैं और कुछ नहीं, बस प्यारा सा आंसर है। ठीक, और कुछ मठ नहीं जानते हो, जहां भगवान बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग रहते हैं उसे मठ कहते हैं। ठीक है ना, मठ नहीं जानते हो, बौद्ध भिक्षु लोग रहा करते हैं। तो देखो इसकी दो पत्नियां थी, ध्रुवा देवी, एक कुबेर नागा। अगले पाठ कर लें। ठीक, ही डिफीटेड, फिर दोबारा बैक आते हैं, टेंशन नहीं लेना। ही डिफीटेड सकाचिव Rudrasen third and he defeated Sakachiv Rudrasen third. And adopted the title of Vikramaditya. विक्रमादित्य, इसने शकों के प्रमुख रुद्रसेन थर्ड को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि ली। और विक्रमादित्य की उपाधि ली। ठीक, इसने शकों के प्रमुख रुद्रसेन थर्ड को हराया और कौन सा टाइटल लेता, तो विक्रमादित्य का। कौन सा उपाधि लेता, विक्रमादित्य का। तो शकों के प्रमुख रुद्रसेन थर्ड को हराया और टाइटल क्या लिया, तो विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी, तो ध्यान रखना है विक्रमादित्य। अब आते हैं, थोड़ी सी इनकी कहानी सुना देते हैं प्यारी सी। देखो चलिए फटाफट तेजी से क्वेश्चन बताएं। ठीक, चलिए चंद्रगुप्त 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो एक फटाफट तेजी से क्वेश्चन बताओ। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। देखो अगर बात करोगे तो समुद्रगुप्त के हिसाब से यहां पर सभी लोग वरिष्ठता के नियम का पालन कर रहे थे, मतलब ज्येष्ठाधिकार के नियम का पालन कर रहे थे। मतलब जो सबसे बड़ा पर्सन होगा राजा के बाद, सबसे बड़ा बेटा होगा, वही राजा बनेगा। तो समुद्रगुप्त के मरने के बाद अगला राजा कौन बन गया, रामगुप्ता। तो जब रामगुप्ता राजा बनता है तो बड़ा ही बेकार पर्सन होता है। कहने का मतलब इसने शासन में शासन तो किया, लेकिन रामगुप्ता जब राजा बना तो इससे दुनियादारी से मतलब ये बड़ा ही कमजोर शासक माना गया, बहुत ही। इसीलिए कहीं कहीं गुप्ता जी लोग अगर लेखन है इतिहासकार के तो इसका नाम ही गायब कर दे, बड़ा बेकार आदमी था। इसके ऊपर जब शकों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया तो इसने क्या किया, भाई समझौता कर लो। बार बार शकों के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, कहता भाई एग्रीमेंट कर लो, श्रीमान जी एग्रीमेंट कर लो। रिक्वेस्ट बार बार डालता है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। तो शकों ने कहा भाई ठीक है समझौता करेंगे, लेकिन कंडीशन हमारी होगी। तो रामगुप्ता कहता कुछ भी करो बस समझौता कर लो, युद्ध ना करो। तो शकों ने इसके सामने एक प्रपोजल रखा कि अगर तुम अपनी वाइफ को हमारे शिविर में भेजते हो तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इस बेवकूफ ने ऐसा ही किया। ये बात पता चलते इसके छोटे भाई किसको, चंद्रगुप्त 2 को। ये दक्षिण भारत अभियान पे था, फटाफट भागा भागा आता है, सबसे पहले अपने भाई का सर काटता है और जो भी उसकी कैबिनेट थी पूरी कैबिनेट को क्लीन करता है और राजा बन जाता है। ठीक, और क्लीन करता है और अब मतलब शकों के प्रमुख को हराने के बाद में अपनी भाभी को छुड़ा करके लाता है, बाद में उन्हीं से शादी कर लेता है। और वही कौन थी, तो वही थी ध्रुवा देवी, इसकी पहली पत्नी जो किसकी पत्नी थी, तो चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक है ना, रामगुप्त की पत्नी थी, तो उनसे शादी कर। तो पहली पत्नी हो गई ध्रुवा देवी, दूसरी पत्नी हो जाएंगी कौन, कुबेर नागा। और इसके बाद बात कर लें,
इसने क्या किया, तो विक्रमादित्य की उपाधि ली। क्या किसका उपाधि लेता, विक्रमादित्य का। ठीक, यहां तक क्लियर है, एक बार बताएं सारे लोग। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत बढ़िया बेटा। सुमन, विवेक, लोकेश, श्याम, ठीक, हाँ, स्मृति, शुभम, बहुत बढ़िया बेटा। संदीप, हाँ, डरपोक था, बिल्कुल कह सकते हो आप, ठीक है ना। चंद्रगुप्त, प्रदीप, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब तो इसको कैपिटल की बात करते हो, तो इसकी दो राजधानी थी। कैपिटल, राजधानी की बात करोगे तो दो राजधानी थी, ठीक है ना, दो राजधानी थी। पहली राजधानी कहां होगी, तो पाटलिपुत्र, एंड सेकेंड कैपिटल वॉज उज्जैन। पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी कहां होगी, तो उज्जैन। ठीक, तो दो राजधानियां थी किसकी, समुद्रगुप्त की, एक चंद्रगुप्त टू की, कहां पर, पाटलिपुत्र, और दूसरी कहां होगी, उज्जैन। तो दो कैपिटल थे इसकी, किसकी, चंद्रगुप्त टू की। ठीक है, अधिकतर समय कहां बिताता था, तो उज्जैन में। अधिकतर समय कहां बिताता था, उज्जैन में। अब देखो इसके दरबार के नवरत्न की अगर बात करते हैं, 9 जेवल्स ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्त टू के दरबार के नवरत्न। चंद्रगुप्त टू के दरबार के नवरत्न। ठीक, अब देखो कौन कौन से नवरत्न, तो देखते हैं भाई नवरत्न कौन कौन से थे। तो इनके दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे, तो कालिदास, धन्वंतरी, कालिदास, धन्वंतरी, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह। चलो इतिहास में एक और पर्सन थे जिनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उनका भी नाम बता दो। एक और इतिहास में कौन से राजा थे, क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, प्रकाश, कोच, निसार, सोनी, सुमा, सुषमा, अध्यक्षा, सभी का क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं। तो एक और इतिहास में इतिहासकार थे, एक और राजा थे जिनके दरबार में नवरत्न थे, उनका भी नाम बता दो। तो कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह के बाद कौन, तो घटकारपर, 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 वाराहमिहिर, वाराहमिहिर, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, वररुचि, वेताल भट्ट, वररुचि। तो कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, घटकारपर, वाराहमिहिर, वेताल भट्ट, वररुचि, अमर सिंह। कितने हो गए भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7, और कौन बच गए, तो छप्पड़क, 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 और एक कौन बच गए, तो घटकारपर हो गए, तो छप्पड़क, एक और बच गए, कौन, शंकु बच गए। हाँ ये नाम मिस हुआ था, शंकु। कौन बच गया, तो शंकु, कौन, तो शंकु। अब ध्यान रखना, आर्यभट्ट इनके दरबार के नवरत्न नहीं थे,
तो इनके दरबार के नवरत्नों में कौन थे? तो कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, घटकारपर, वारामिहिर, वररुचि, वेताल भट्ट, छपड़क और कौन थे? तो शंकु। ये इनके दरबार के नवरत्न थे। और इन नवरत्नों में सबसे पावरफुल नवरत्न कौन थे? तो कालिदास। ठीक है ना, कालिदास। कालिदास के बारे में कहावत है कि जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को क्या कर रहे थे? तो ओके कर रहे थे। ठीक है ना, काट रहे थे। तो सबसे पावरफुल पर्सन थे कौन? कालिदास। कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, घटकारपर, वारामिहिर, बेताल भट्ट, वररुचि, छपड़क और कौन थे? शंकु। अगले पॉइंट पे आते हैं भाई, अदर स्कॉलर इनके दरबार के कौन थे? तो 9 हो गए ना पूरे, एक बार काउंट कर लेते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है ना, लोग क्रम डाल दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 रत्न, 9 रत्न इनके दरबार में थे, तो 9 रत्न हो गए। चलिए और विद्वान की बात कर ले हम इनके दरबार में। तो अदर स्कॉलर, अदर स्कॉलर की बात करें, दोबारा बैक आ जाएंगे। अदर स्कॉलर की बात करते हैं, मतलब क्या? तो अन्य विद्वान की अगर बात करते हैं कि भाई अन्य विद्वान के दरबार में कौन थे? तो अन्य विद्वान में होंगे कौन? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की बुक का नाम क्या होगा? तो आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिकम। ठीक है ना, तो आर्यभट्ट की किताब होगी क्या? तो आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिकम। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिकम, मतलब आर्यभट्ट इनके दरबार में थे अन्य विद्वानों में। एक नाम और आपने सुना, कालिदास की भी किताब लिखेंगे, टेंशन ना लो। और इनके दरबार में कौन थे? तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कौन थे? तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा की किताब कौन सी होगी? तो पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की किताब होगी पंचतंत्र। अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, राठी, हरीश, शिवम, धर्मवीर, विशुल, जलालुद्दीन द कोच, रवि। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, तो इन्हीं के दरबार में अन्य विद्वान तो आर्यभट्ट और कौन? तो विष्णु शर्मा। इनके दरबार में ध्यान रखना, नवरत्न ये नहीं थे, नवरत्न ये लोग थे। जब भी आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त II के दरबारों के नवरत्न के बारे में बताओ, तो तुरंत सर्च करो कि कहीं आर्यभट्ट तो नहीं है। अगर आर्यभट्ट है तो उन्हीं को बाहर कर दो। ठीक है ना, आर्यभट्ट अक्सर मिल जाते हैं नवरत्नों में से। इसमें से कौन सा चंद्रगुप्त II के दरबार का नवरत्न नहीं है?